रुख करते हैं मुंबई का, जहां तेज हवाओं ने उन कोरोना सेंटर्स को भी हिलाकर रख दिया जो इस महामारी में जीवनदाता थे। अब मरीजों को कहीं और शिफ्ट किया गया। वैक्सीन का काम फिलहाल मुंबई में ठप पड़ा है। एक तरफ महामारी, दूसरी तरफ तूफान। कोरोना काल में डबल अटैक का कहर। चक्रवात के चक्रव्यूह का खतरा सिर्फ समंदर किनारे इलाकों तक सीमित नहीं। सोचिए, तूफान के तांडव से अगर जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन की सप्लाई कोविड हॉस्पिटलों के लिए ठप हो गई तो क्या होगा। महामारी के खिलाफ युद्ध की घड़ी में तूफान ने गुजरात, मुंबई और गोवा में खतरे की घंटी बजा दी। लिहाजा दो मोर्चे पर एक साथ युद्ध की तैयारी की गई। ये तस्वीरें मुंबई के उसी बीकेसी कोविड और वैक्सीन सेंटर की हैं जो तूफान में तबाह हो गया। इस वक्त हम हैं मुंबई के बीकेसी के इलाके में। बीकेसी के इस इलाके में वुहान स्टाइल में बनाए गए थे कई सारे कोविड सेंटर और इसी को एक वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया गया था। लेकिन इस वक्त जो इसकी हालत है ये देख लीजिए आप। बैरिकेड्स गिरे हुए हैं, जो तेज हवाएं चल रही हैं उससे जो पूरे शामियाने हैं वो सब के सब फट गए हैं। ये तो सिर्फ रास्ते का हाल देखिए, आगे देखिए पानी जल जमाव हो गया है। साथ ही जो पूरा ऊपर से जो शामियाना है, जो पूरा जो ढकने का जो टेंट्स लगाए गए थे उसकी भी हालत आप देख लीजिए, पूरी जर्जर हो चुकी है। साथ ही आसपास जो जितने जो टेंट्स टाइप में आप कह लीजिए कवरिंग लगाए गए थे वो सब भी उड़ गए हैं। और यही वजह है कि इससे बचने के लिए जो पेशेंट्स हैं उनको यहां से निकाला गया था। जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसे बंद कर दिया गया था। यहां पर अब पानी जो जल जमाव है वो इतना ज्यादा है कि यहाँ पे कोई लोग आ भी नहीं सकते थे। यही वजह है कि इस दूरदर्शिता को देखते हुए जो प्रशासन है उसने अपनी दूरदर्शिता जो लगाई और यहाँ पर वैक्सीनेशन और जो जितने पेशेंट्स थे उन सबको अस्पतालों में लेके गई ताकि किसी तरह की मानहानि, किसी तरह का नुकसान न हो। एहतियातन हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया था, जबकि टीकाकरण को रोक दिया गया। किशोरी पेडनेकर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ पर मुआयना करने आई थी। किशोरी जी, क्या मुंबई की स्थिति क्या है फिलहाल? बारिश जोरदार हो रही है, मुंबई का सीलिंग बंद कर दिया गया है, कोविड सेंटर से लोगों को हटा दिया गया है, क्या स्थिति है मुंबई? अभी भी तूफान का जोर बाकी है। 3 घंटे के पहले तो ज्यादा ही जोर था और अपना जो सी है वो बहुत ही उसको तूफान पर है। हाँ, लेकिन हमारी एनडीआरएफ की टीम है, लाइफ गार्ड है, हमारे पुलिस दस्ते कर रहे हैं। बहुत से ट्री हवा के कारण गिर भी गए हैं, लेकिन उसमें एक अच्छी बात है कि मनुष्य हानि नहीं हुई है। चक्रवाती तूफान के चलते यहां से करीब 600 कोरोना मरीजों को पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। यानी कोरोना काल में इस तूफान ने मरीजों की मुश्किल बढ़ा दी। ये तस्वीरें गुजरात के सोमनाथ जिले की हैं। अनिल जोशी के पिता पिछले 30 दिनों से वेरावल के इसी कोविड हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लेकिन चक्रवाती तूफान के चलते हॉस्पिटल प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मरीजों के घर वालों को आने वाले खतरों से आगाह किया गया है। कुछ जो सेफ, जिनके लिए ट्रांसफर करना सेफ होगा, अगर आदेश मिलेंगे तो उनको यहाँ से ट्रांसफर करके कहीं सेफ जगह पे लिया जाने का है। और जो वेंटिलेटर पे है और जिसका ट्रांसफर शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने जो डॉक्टर टीम ने उनको पूरा उसका सजेस्ट किया कि अगर हो पाया तो हम उसे यहाँ पे ही रखेंगे, क्योंकि बीच में उनको रास्ते में ट्रांसफर के दौरान कोई इश्यू ना हो जाए। तो ऐसा हमें कॉन्फिडेंस में लिया, हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो मरीज वेंटिलेटर पर हैं, उन्हें हॉस्पिटल से शिफ्ट नहीं किया गया, जबकि दूसरे मरीजों को किया गया। सरकार के निर्देश पर हॉस्पिटल प्रशासन ने अगले 24 घंटे के इंतजाम कर लिए हैं। यहां तक कि ऑक्सीजन और दूसरी दवाओं को सरप्लस स्टॉक में रखा गया है। साइक्लोन जो है वो आज वेरावल और
ऊना के बीच का जो समुद्र किनारा है वहां से टकरा सकता है। वैसे में कोविड को लेकर जो अस्पताल है वहां पे किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, क्योंकि साइक्लोन आ रहा है, शाम तक ये पहुंचेगा। वैसे में जो कोविड अस्पताल है, कोविड अस्पताल में आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन सप्लाईज है उसको डबल कर दिया गया है, ताकि अगर मान लीजिए कहीं पे भी पेड़ गिर जाए या सड़कें बंद हो जाए तो जो मरीज इस अस्पताल में एडमिटेड है उनको ऑक्सीजन वक्त पे मिलता रहे, उसकी ये कोशिश की जा रही है। और ऑक्सीजन जो है वो 24 घंटे का सरप्लस ऑक्सीजन यहाँ पे रखा गया है। आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन बोतल्स है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। साथ ही जो लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक है वो भी यहाँ पे 2-2 टैंक यहाँ पे पहुंचा दिया गया है। यह वेरावल का सिविल कोविड अस्पताल है जहाँ पे फिलहाल 100 से ज्यादा मरीज एडमिटेड है और 18 मरीज ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर है। गुजरात सरकार के जरिए जिन अस्पतालों में टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाए गए थे उन स्ट्रक्चरों को हटाया जा चुका है। वहीं पोरबंदर में भी मरीजों को जूनागढ़ शिफ्ट किया गया है। ये तस्वीरें गोवा की हैं, जहां बारिश का पानी हॉस्पिटल में घुस गया। खतरे को देखते हुए 350 मरीजों को रविवार की शाम शिफ्ट करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि महामारी के बीच चक्रवाती तूफान ने कैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राहत की बात यह है कि वक्त रहते की गई तैयारियों की वजह से मरीजों के इलाज में चक्रवाती तूफान दीवार नहीं बना। मुंबई से विद्या और सोमनाथ से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो।